हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 31 अगस्त 2021 और दोस्तों यहाँ पे अगेन मैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ और वेट की सीरीज़ में एक वीडियो लेके आया हूँ और कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जिसमें कि आप आने वाले समय में एसआईपी वे में छोटी छोटी क्वांटिटी में आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगेन बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं यहाँ पे अपना व्यू बताता हूँ सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप चाहें तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। आपके फ़ायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों इसी डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं निफ्टी का चार्ट लेके बैठा हूँ और दोस्तों निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे ना तो निफ्टी खुद यहाँ पे ग्रीड जोन में आ रहा है। समझ रहे हैं आप, ग्रीड जोन में यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। समझे आप? यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ से गिरेगा निफ्टी या कुछ भी आपको डराने की कोशिश नहीं करा कि आप सारा पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा। आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के बैठे हो और बनाने का सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके पास कुछ पोर्टफोलियो है, तो दोस्तों आपको फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जो कि टेक्निकली अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल हैं, उनको फ़ियर ज़ोन में आपको एसआईपी वे में बाइंग करना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स बताता हूँ उसमें भी आप चाहें तो पोज़ीशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वो स्टॉक्स एवरेज अप करने पड़े ना तो एवरेज अप भी आप कर सकते हैं। समझे आप? यानी मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर नीचे अगेन वो स्टॉक उस लेवल पे मिले तो बाय कर लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि देखिए एक टॉप या बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, ऊपर या नीचे। लेकिन कभी भी आप देखोगे तो कोई भी इंसान पूरा परफेक्टली सारे लेवल्स टॉप या बॉटम के नहीं निकाल सकता। दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी का फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब ये जो ग्रीड जोन में आ रहा है तो यहाँ से ज़्यादा 17,500 तक, 450 500 तक का जो लेवल है, यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ करेक्शन हमें छोटा मोटा देखने मिल सकता है, मे बी 10% 15%। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। समझे आप? कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अभी। जो हवा जैसे चल रही है ऐसी ही दिख रही है। समझे आप? लेकिन यहाँ पे आरएसआई कहीं न कहीं ग्रीड ज़ोन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं न कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए और बाइंग थोड़ा कंट्रोल में करनी चाहिए। बाइंग सिर्फ ऐसे ही स्टॉक में करनी चाहिए जो कि फंडामेंटली साउंड कंपनीज है और पीयर ज़ोन में मिल रही हैं, उसमें भी एसआईपी वे में करना चाहिए। और आपको कुछ कैश, अगर आपको रिस्की जो स्विंग ट्रेड में रिस्की आपके पास स्टॉक्स हैं, जो छोटे-मोटे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स हैं और फंडामेंटली भी उनका कुछ फंडामेंटल खास है नहीं या कुछ चार्ट स्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं है, तो उनमें आप चाहें तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको, ये मेरी पर्सनल सलाह है। आपको मैं कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह आगे नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अपना व्यू है। समझे आप? मैं गलत हो सकता हूँ 100%। दोस्तों मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं 100% गलत हो सकता हूँ। आप जो भी डिसीजन लो अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस करके आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको यहाँ पे लेवल्स बताना और अलर्ट करना। समझे? बाकी आपकी मर्जी, आपको बाय करना है सेल करना है वो सब आपके ऊपर है। दोस्तों पहला हमारा स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये टायर सेक्टर की कंपनी है, मैं डेली इसको कवर करता हूँ और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों देखिए ये स्टॉक में यहाँ पे आप चाहें तो इस लेवल के आसपास 2150 के आसपास, इस लेवल के आसपास अभी आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में एसआईपी इसमें कर सकते हैं। अभी देखिए अभी फिलहाल ये 2300 के आसपास के लेवल पे है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जगह है और आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है और आप टायर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टायर सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है और आप चाहें तो इसमें बाइंग स्टार्ट छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये सारे जो लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं इस लेवल्स तक भी ये स्टॉक करेक्ट कर सकता है। तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आपको उस लेवल तक भी अगर ये आते हैं, जैसे 2150 ब्रेक होता है तो 1900 2000 के आसपास की जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं और अगले जो सपोर्ट है वो 1836 के आसपास का जो अगला सपोर्ट है। तो इस एरिया तक भी ये स्टॉक अगर मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आता है तो आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अभी फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस एरिया से एसआईपी वे में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला मैंने स्टॉक आपको बताया था एशियन पेंट्स का। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसको कवर किया था और मैंने बोला था कि यहाँ पे ये राउंडिंग
बॉटम पैटर्न इसने क्रिएट किया है और इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट भी इसने यहाँ पे आज दे दिया है ना। राउंडिंग बॉटम क्रिएट की, फिर कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे छोटा सा हैंडल बनाया, लेकिन कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट की, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके रखा था एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको अगले लेवल्स क्या बताए थे, 3300 और 3400। तो आने वाले समय में आपको 3300 और 3400 तक के भी आपको ये स्टॉक लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो फिलहाल फियर जोन में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। दोस्तों अगेन आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस खुद करिएगा, कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। दोस्तों अगला स्टॉक है प्रिंस पाइप। ये भी दोस्तों अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है और जैसे कि हम रोज़ इसको कवर करते हैं इस तरह से आज भी देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे खड़ा रह गया है स्टॉक। दोस्तों जब भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी स्टॉक बड़ा मूवमेंट देने के बाद खड़ा रह जाता है ना, तो समझिए कि और मूवमेंट ऊपर बाकी है। समझे आप? यानी कि मान लीजिए कि आप दौड़ के कहीं दूर जा रहे हो, आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप पहले 1 किलोमीटर दौड़े और उसके बाद वहाँ पे खड़े रह गए। तो अगर आपको वापस आना होगा ना, तो 2 किलोमीटर नहीं जाना होगा और वापस अपने घर आना होगा, तो आप 1 किलोमीटर से ही वापस आ जाओगे। लेकिन आप वहाँ खड़े रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको और 1 किलोमीटर दौड़ना है। सेम चीज़ यहाँ पे है, देखिए इसको 1 किलोमीटर और दौड़ना है। समझे आप? मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के दे के यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो प्रिंस पाइप में, क्योंकि ये इमर्जिंग कंपनी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, तो आप चाहें तो इसमें एसआईपी में छोटी क्वांटिटी में इसमें बाइंग कर सकते हैं। बाकी सेक्टर लीडर इसका जो है वो एस्ट्रल पाइप है, उसमें मैंने परसों के वीडियो में इसको कवर किया था। एस्ट्रल पाइप आए तो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सेक्टर लीडर आप रख सकते हैं एस्ट्रल पाइप को। और देखिए यहाँ पे ये स्टॉक भी अभी अभी पीयर जोन से बाहर निकला है, तो आप चाहें तो इसमें भी पोजीशंस बना सकते हैं एसआईपी में। दोस्तों अगला हमारा स्टॉक है जो कि है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि ये फियर जोन में मिलता है तभी हमको लेना है, और फिलहाल मेरे जो भी यहाँ पे लेवल्स थे वो सारे लेवल्स आ गए हैं और कहीं ना कहीं मुझे अब इस स्टॉक में थकावट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये इस लेवल पे टेस्ट करेगा पहले, जो कि यहाँ पे इसका जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है कि जो रूफ होता है ना वो फ्लोर का काम करता है। समझे? अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए ऊपर की ट्रेंड है, तो रूफ जो होता है ना, छत जो होती है ना, वो फ्लोर का काम करती है बस। और नीचे उतरते टाइम उल्टा होता है, जो फ्लोर होता है वो छत का काम करती है। समझे आप? उल्टा होता है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ ना कुछ यहाँ पे थकावट नज़र आ रही है इसमें, लेकिन फिलहाल ये ग्रीन जोन में नहीं है। लेकिन अब थोड़ा अब इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी नई बाइंग मुझे लगता है अभी आपको फिलहाल इस लेवल पे नहीं करनी चाहिए। अगर आप आपके पास होल्डिंग में है तो आप इसमें बेस्ट स्टॉक है, आप इसको होल्ड करके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए। और जब भी अगेन ये फियर जोन में आता है तो आप अगेन इसमें एवरेज अप करने की आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा टाइटन। दोस्तों ये स्टॉक भी मैंने परसों भी कवर किया था और वहाँ वहीं से इस लेवल के आसपास से रिवर्स हुआ है। लेकिन दोस्तों हमको इस स्टॉक को फियर जोन में ही बाय करना है। समझे आप? यहाँ पे फियर जोन के आसपास था, तब दोस्तों ये सीरीज में कवर नहीं कर रहा था, लेकिन ये फियर जोन के आसपास था। तब अगर किसी ने लिया होता तो आज बहुत ही अच्छे उसको रिटर्न 15% से भी ज़्यादा के इसमें रिटर्न मिल चुके होते। फिर भी अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप इस लेवल पे भी छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फियर जोन में बाय करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। दोस्तों अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों ये भी अभी अभी ये फियर जोन से बाहर निकला है और देखिए यहाँ पे इसी ट्राइंगल का इसने ब्रेकआउट दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल परसों ड्रॉ करके बताया था। इसी ट्राइंगल का ब्रेकआउट किया और ये सस्टेन भी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये गैप यहाँ पे इसने फिल किया है। अब देखना पड़ेगा दोस्तों आने वाले समय में ये ब्रेकआउट करके ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है या फिर यहीं से रिवर्स करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बेस्ट है, आप चाहें तो इसको भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। दोस्तों देखिए लास्ट वीडियो में मैंने एपीएल अपोलो भी आपको कवर किया था और मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ना ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लाइन मार्क करके रखी है, 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे यहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। समझे आप? देखिए आप इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सॉरी जूम इन कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास
ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो मुझे इसमें स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि ज़्यादा चांसेस ये है कि 3 दिन तक खड़ा रह गया है। जैसे मैंने बताया अभी प्रीवियस मैं कुछ देर पहले मैंने बताया प्रीवियस किसी स्टॉक के बारे में कि जब भी मूवमेंट करने के बाद ऊपर खड़ा रह जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन और ऊपर है, समझे। तो इसका डेस्टिनेशन और ऊपर हो सकता है और मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेड में भी आपको ये 1750 से लेकर 1800 तक के लेवल्स आने वाले समय में दिखा सकता है। और दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करना चाहते हैं तो फियर जोन से अभी अभी निकला है, तो आप चाहें तो इसमें भी छोटी मोटी क्वांटिटी में एसआईपी में बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है आईजीएल, जो कि मैंने बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ और स्विंग ट्रेड में ही मैंने आपको दिया था। और मैंने क्या बोला था आपको कल या परसों में बोला था, 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये स्टॉक कभी भी बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है। और देखिए आज वही हुआ, इसने एक बड़ी कैंडल बनाई और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया ट्राइंगल का। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये ट्राइंगल नहीं है दोस्तों, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग भी किया है। सबसे अच्छी बात है कि इसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो दोस्तों अगले हमारे इसमें लेवल्स बनेंगे 570 से लेकर 600 तक के, हमको आने वाले समय में ये इसमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्विंग ट्रेड में पेपर ट्रेडिंग में लिया है ये स्टॉक और फिलहाल मुझे ₹57 का, $57 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये स्टॉक अभी अभी फियर जोन से ही बाहर निकला है और आरएसआई का लेवल देखें तो 58 के आसपास है। तो अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है, नज़दीक ही है। तो आप चाहें तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा वर्लपूल, जिसमें मैंने बताया था कि थोड़ा आने वाले समय में वीकनेस देखने मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आज ये स्टॉक रिवर्स कर गया। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई गारंटी नहीं है वीकनेस की, लेकिन आप चाहें तो छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि टॉप या बॉटम के आसपास स्टॉक खड़ा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे इतने दिन से खड़ा था तो, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है या नहीं होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन अब इसमें एक एक बात क्या है कि देखिए यहाँ पे आप इसको अगर ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो हो सकता है कि स्विंग ट्रेड में आपको यहाँ पे अच्छे टारगेट्स के स्टॉक दिखा सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस की कंपनी में सेक्टर लीडर कंपनी के बाद यानी वोल्टास के बाद अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वर्लपूल में भी आप छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। अभी अभी फियर जोन से ये बाहर निकला है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा सी डी एस एल। दोस्तों सी डी एस एल एस एम कैटेगरी में है अभी और आप इसमें चाहें तो बाय और डिप्स कर सकते हैं। फिलहाल इसने ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा ऊपर, और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के आसपास ये अगेन इसमें आने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए आर एस आई फिलहाल फियर जोन में है, आप चाहें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक ये एस एम कैटेगरी में है तब तक इसमें बड़ा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ा पैसा इसमें अभी फिलहाल नहीं आएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है वोल्टास। दोस्तों वोल्टास भी देखिए यहाँ पे फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें भी नज़र बना के रखिएगा और इसमें भी आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों रूट मोबाइल, अगेन मैं बताता हूँ रूट मोबाइल का ही मैंने आपको व्यू दिया था कि दोस्तों जब तक ये बॉक्स के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जो मैंने यहाँ पे देखिए पैटर्न बना के रखी है, कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को ये रिस्पेक्ट करेगा और ये आने वाले समय में आपको नीचे आते दिखेगा। लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं है इसकी कि ये नीचे आएगा, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। मेरा यहाँ व्यू 100% गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो अपना स्टडी है वो यहाँ पे अपना व्यू बताने की आपको कोशिश करता हूँ। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बेस्ट कंपनी है, लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, तो आप छोटा वोटा कैपिटल के साथ इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों ये भी अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल ब्रेकआउट करने की ये तैयारी कर रहा है। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो फिर ये स्विंग ट्रेड में आपको अच्छे प्रॉफिट्स बना के दे सकता है। अब देखिए इसी इसी जो ऊपर जो लेवल है, इसी जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग करने की आज इसने कोशिश करी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डोजी कैंडल बना के खड़ा हो गया है। तो अब कल देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन अभी अभी फियर जोन से ये स्टॉक बाहर निकला है और चाहें तो आप इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग कर सकते हैं। अगले लेवल्स होंगे 4500 से 5000 के आसपास तक के स्विंग ट्रेड में आपको ये स्टॉक लेवल्स दिखा सकता है। दोस्तों उसके बाद स्टॉक है हमारा अनुपम रसायन। दोस्तों ये
इसमें भी दोस्तों आप चाहें तो देखिए ट्राइंगल का ब्रेकआउट है, आप चाहें तो इसमें भी छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा, जिसको मैंने कल कवर किया था, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। दोस्तों इसमें देखिए आरएसआई अभी फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेड में इसमें पोजीशन बनानी है तो इस ट्राइंगल के ऊपर बनाइएगा, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो आप इस एरिया में भी, आप अभी अभी ये यहाँ से बाहर निकला है फियर जोन से, आप चाहें तो फिलहाल इसमें भी छोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि प्रमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा है, कभी भी प्रमोटर्स अपना स्टेक इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, 2-3% जो ज़्यादा है उनका वो कम कर सकते हैं, तो एक डीप इसमें देखने मिल सकती है। और मेरे कैलकुलेटेड लेवल्स जो यहाँ पे निकल रहे हैं वो जैसे मैंने कल भी बताया था 1390 और 1340 के आसपास के लेवल हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये लेवल भी हमको देखने मिल सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको अब ये स्टॉक अगर पसंद है फंडामेंटली तो अच्छा ही है स्टॉक, और चार्ट तो नया है तो चार्ट के बारे में ज़्यादा मैं आपको बता ही नहीं सकूँगा, लेकिन फंडामेंटली साउंड कंपनी है और इमर्जिंग कंपनी है, तो आप चाहें तो दोस्तों इसमें छोटी क्वांटिटी में भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा केमिकल सेक्टर का है, जो कि है आईपीएल। दोस्तों आईपीएल भी अभी फियर जोन से बाहर अभी अभी निकला है, और कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा था, आज इसने किया भी था लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो दोस्तों जब तक अगर ये क्लोज नहीं करता, जब तक ये स्टॉक इस ट्राइंगल के ऊपर क्लोज नहीं करता, स्विंग ट्रेड में इसमें पोजीशन नहीं बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो इसमें छोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये नई कंपनी है, अभी अभी लिस्टिंग हुआ है, और दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, और केमिकल सेक्टर में एक छोटी टिकट साइज का एक स्टॉक है, तो आप चाहें तो छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें एसआईपी वे में बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों अगेन कल किसी ने मेरे को इस स्टॉक के बारे में पूछा था, तो मैंने अपने रडार में ऐड किया है। देखिए यहाँ पे गरवारे जो गरवारे फाइबर्स का जो स्टॉक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न इसने यहाँ पे लगाया है, और मैंने आपको कल बताया था कि इसमें यहाँ से बाउंस होने के भी चांसेस है और यहाँ से नीचे जाने के भी चांसेस है। दोस्तों यहाँ पे दोनों चांसेस हैं, समझे आप। तो अब आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है इसमें तो अभी फियर जोन में है, काफ़ी अच्छे लेवल पे आरएसआई है, 36 के लेवल पे आरएसआई है फिलहाल, तो आप चाहें तो इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है रोजरी बायोटेक, और ये स्टॉक भी दोस्तों फियर जोन से अभी फियर जोन में नहीं है, तो दोस्तों इसकी बात हम नहीं करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों मैरिको, जो कि एफएमसीजी सेक्टर का है, और मैंने जो पिछला जो वीडियो था उसमें मनी मैग्नेट वाले जो स्टॉक्स बताए थे, उसमें दोस्तों इसमें इस स्टॉक ने भी पिछले 10 सालों में 20% का सीएजीआर आपको कंटिन्यूसली दिया है। दोस्तों अब ये जब भी ये स्टॉक अगेन आपको फियर जोन में मिलता है तो अगेन आप इसमें भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। इस स्टॉक में भी आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा बना के दे सकती है ये कंपनी। दोस्तों उसके बाद स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स। दोस्तों ये भी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, नई कंपनी है, और यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न का इसने एक रिस्पेक्ट किया है, और यहीं से इसने यहाँ से बाउंस किया है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो आप चाहें तो इसमें भी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है विन्नति ऑर्गेनिक्स, सॉरी विन्नति ऑर्गेनिक्स, और इसमें दोस्तों यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न में ये फंसा हुआ है। अभी आरएसआई फिलहाल फियर जोन में है, चाहे तो छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं। इसका ये जो है वो सपोर्ट लेवल है 1700 के आसपास का, तो हो सकता है आने वाले समय में इसी ट्राइंगल के अंदर घूमते घूमते ये 1700 का सपोर्ट को टेस्ट भी करे, लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि 1700 आएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये फिलहाल पियर जोन में नहीं है, और अगर आपको केमिकल सेक्टर में अगर बाइंग करनी है तो ये स्टॉक भी अच्छा है, इसमें भी दोस्तों आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा, यहाँ पे फिलहाल पियर जोन में नहीं है, तो आपके पास अगर एक भी नहीं है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों ये अपना जो बिहेवियर है, जो अपनी पैटर्न का बिहेवियर है वो अगेन रिपीट करे, और दोस्तों यहाँ से एक मिनट दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं ये पैटर्न को ये एक मिनट दोस्तों, ये इसको यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कहीं ना कहीं ये अगेन
इस तरह की पैटर्न बना सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये मेरा अपना व्यू है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ 100%, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा इस तरह से व्यू है कि अपना जो ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर को ये कंटिन्यू कर सकता है, समझे आप। दोस्तों अगला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, और दोस्तों ये भी फिलहाल फियर जोन में है, ट्राइंगल में फंसा हुआ है। यहाँ पे नीचे सपोर्ट इस एरिया के आसपास इसने लिया है ऑलरेडी, 2750 के आसपास के एरिया में इसने सपोर्ट लेके बाउंस किया है। लेकिन दोस्तों बाउंस के बाद स्टॉक खड़ा है, तो हो सकता है कि अगेन ये स्टॉक 200 डीएमआर को यहाँ पे टेस्ट करेगा, और आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स इसमें भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है आवास फाइनेंस। ये भी दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की एक इमर्जिंग कंपनी है। मार्केट कैप लगभग सेकंड नंबर पे मार्केट कैप में है आईडीएफसी के बाद इसका, और थर्ड नंबर पे शायद, सेकंड नंबर पे एलआईसी है शायद, और थर्ड नंबर पे ये है, जो भी है। लेकिन इस देखिए ये स्टॉक अभी फिलहाल ये भी ट्राइंगल पैटर्न में फंसा है, और इसका आरएसआई भी ट्राइंगल में फंसा है। देखिए कल भी मैंने बताया था कि जनरली आरएसआई पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते लोग, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा हट के एनालिसिस करता हूँ। हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, मैं सही हूँ हर टाइम, ऐसा मैं गारंटी नहीं देता कि मैं सही हो सकता हूँ गलत। दोस्तों मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, लोग अपना अपनी तरह से करते हैं, समझे। एक गिलास है जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई बोलता है आधा भरा हुआ है, कोई बोलता है आधा खाली है। बस जिसको मुझे जो आधा खाली दिख रहा है तो मैं आधा खाली बोल रहा हूँ, जिसको आधा भरा है दिखता है तो वो आधा भरा बोल रहा है। दोनों ही सही हो सकते हैं, नो डाउट। वक्त बताएगा कौन सही होता है कौन गलत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आरएसआई भी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएसआई में भी दोस्तों ये कप कप विथ हैंडल पैटर्न बनाई है। देखिए यहाँ पे आरएसआई में भी इसने कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट करी है। तो दोस्तों यहाँ से हो सकता है कि ये फिलहाल फियर जोन में ही है, और यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें वीकनेस आती है और मार्केट में गिरावट आती है, तो ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 2150 से लेकर, अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो आपको 1800 1900 तक के भी लेवल्स आपको ये स्टॉक इस एरिया के आसपास भी आपको ये नज़र आ सकता है, क्योंकि इमर्जिंग कंपनीज है। और जनरली क्या होता है कि ऐसी इमर्जिंग कंपनी में लोग पैनिक में पैसा जल्दी निकाल देते हैं, समझे आप। हाई रिस्क हाई रिटर्न है, गिरेगा भी ज़्यादा बढ़ेगा भी ज़्यादा। एचडीएफसी में आपको स्टडी रिटर्न मिलेगा, इतना गिरेगा भी नहीं इतनी फास्ट बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, उसी सेक्टर का इमर्जिंग स्टॉक है, तो ये बढ़ेगा भी ज़्यादा गिरेगा भी ज़्यादा, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये स्टॉक फिलहाल ये भी पाइप सेक्टर का ही है, और ये सेकंड लीडर स्टॉक है। और एस्ट्रल के बाद आप प्रिंस पाइप और सुप्रीम इंडस्ट्रीज किसी में भी आप चाहें तो पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये फिलहाल फियर जोन में नहीं है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन स्टॉक अच्छा है, आप अपने रडार में रखिएगा, जब भी फियर जोन में मिलता है तो छोटी मोटी क्वान्टिटी में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे पास्ट परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको आपके जो पोर्टफोलियोज हैं उसको मैं रिव्यू करूँ, तो आप मुझे अपने पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप चाहें तो मुझे आप अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो भी स्टॉक्स हैं उसका मैं अपना टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एनालिसिस करके आपको मेरा जो व्यू है, पर्सनल व्यू है, वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करके बता सकता हूँ। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।